बात पते की ब्रॉट यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला को मंदिर करार दिया। कल कोर्ट ने फैसला दिया और आज भोज उत्सव समिति के लोगों ने आप देखिए किस तरह से भोजशाला में जाकर पूजा अर्चना शुरू कर दी। इसी के साथ साथ कोर्ट में बड़ी जीत के बाद भोजशाला में हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। हिंदू पक्ष के लोग हैं क्योंकि हाई कोर्ट के फैसले के बाद मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है, लेकिन इधर सूरज की पहली किरण के साथ ही भोजशाला मंदिर में भक्तों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। मंदिर के अंदर स्वास्तिक ओम की फूलों से आकृति बनाई गई। मंदिर में मौजूद मूर्ति को फूलों की माला पहनाई गई और नारे भी लगाए गए सनातनी जीत के। पूरा मंदिर परिसर हनुमान चालीसा के पाठ से गूंज उठा। तस्वीरें बता रही हैं कि हिंदुओं के लिए जीत कितनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सालों के त्याग और तपस्या का ही परिणाम है कि अब भोजशाला को मंदिर करार दिया गया। हाँ, वह हम प्रतिदिन आ पाएंगे और पूरा हिंदू समाज आज से प्रतिदिन आता रहेगा। ऐसा शुभ दिन आया हुआ है यहाँ पर कि हम निर्विघ्न रूप से हमारा मंदिर कहकर हम जो है माँ की पूजा के प्रतीकात्मक रूप से भी पूजा कर रहे हैं। सनातनियों ने अभी प्रतीकात्मक रूप से मां वाग्देवी की पूजा की है। अब उन्हें इंतजार है उस पल का जब मां सरस्वती की प्रतिमा स्थापित होगी और फिर वो जोर शोर से भक्ति करते दिखेंगे। और देखिए, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच की तरफ से भोजशाला कमाल मौला विवाद पर फैसला सुनाए जाने के बाद जहां हिंदू पक्ष बहुत ज्यादा उत्साहित नजर आए, तो वहीं मुस्लिम पक्ष इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और पूरी मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आरप्योर वर्मिसेली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज। ताकत के साथ इस मस्जिद पर अपना हक बनाए रखने की कोशिश कर रही है। मुस्लिम समाज को इस फैसले के बाद एक बार फिर बाबरी मस्जिद वाला पल याद आने लगा है। तभी तो कोई इसे साजिश मान रहा है, तो कोई पूरी ताकत से लड़ने की बात कर रहा है। जो रिपोर्ट आई है ये कुछ 1.5 साल पौने 2 साल की मेहनत के बाद, तो इस केस को पूरे जिम्मेदारी और पूरी ताकत के साथ सुप्रीम कोर्ट में कंटेस्ट किया जाएगा। इस फैसले पर सियासी गलियारों में भी हलचल मच गई है। कांग्रेस मुद्दे से भटकाने वाला बता रही है, तो आरजेडी को बौद्ध विहारों की चिंता हो गई है। जो बाबरी मस्जिद राम मंदिर का जजमेंट आया था वो सिर्फ एक धर्म को प्रेमेसी दे रहा है। इस संकट के समय ये फिर हिंदू मुसलमान की जो बात की जा रही है ये उचित नहीं है। मंदिर कहाँ चले गए, बौद्ध विहार कहाँ चले गए। कुल मिलाकर एएसआई की रिपोर्ट भी मानी हुई और मामला तारीखों में फंस गया है। और देखिए, राजनीति में अक्सर आपने पक्ष और विपक्ष के नेताओं को एक दूसरे पर तीखे हमले करते हुए देखा होगा, लेकिन आज हम आपको एमपी के 2 नेताओं के बीच मस्ती मजाक और हल्की फुल्की नोकझोंक का एक वीडियो दिखाते हैं। बड़े भाई हैं ये, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है, जिसमें कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह बीजेपी विधायक उषा ठाकुर का हाथ पकड़े खुद को घोर सनातनी बता रहे हैं। मैं घोषणा करता आया हूँ और घोषणा फिर कर रहा हूँ कि मैं घोर सनातन धर्म का मानने वाला हूँ और मेरे कहने के बाद सनातन धर्म को आपने स्वीकार किया। पहले हिंदू हिंदू धर्म करती थी। इस दौरान बीजेपी विधायक ने भी हल्के फुल्के अंदाज में अपनी बात रख दी। मैंने शुरुआत की थी, सनातनी है, अनादिकाल से सनातनी तो हम क्या दुश्मन है उसके। वहीं इस बीच दिग्विजय खुद को सनातनी साबित करने में लगे रहे, जिस पर बीजेपी विधायक ने भी चुटकी ले ली। दरअसल ये बातचीत भोजशाला पर आए हाई कोर्ट के फैसले के बाद शुरू हुआ था। हाई कोर्ट के निर्णय का सम्मान करना चाहिए। पश्चिम बंगाल की कमान संभालते ही शुभेंदु अधिकारी एक के बाद एक फैसले ले रहे हैं, जो शायद कुछ कट्टरपंथियों को पसंद नहीं आ रहा, और इसीलिए तो वो शांति को अशांति में बदलने का काम शुभेंदु सरकार को चैलेंज करते हुए दिखा रहे। लेकिन देखिए किस तरह से सरकार हर उपद्रवी को अब पाताल से भी खोज लाएगी और उसका पूरा हिसाब करेगी। क्योंकि बंगाल के आसनसोल में कट्टरपंथियों ने देर रात एक पुलिस चौकी को निशाना बनाया। लोगों के अंदर एक र्यूमर फैल गया कि कहीं बोला गया है कि मस्जिद से धर्म स्थान से माइक खोल देने के लिए। इसके बाद सैकड़ों की संख्या में उपद्रवी जुटते हैं, चौकी को घेरते हैं और पथराव शुरू कर देते हैं। देर रात हुए इस बवाल और पत्थरबाजी में चौकी के अंदर का सामान और खिड़कियों के शीशे टूट गए। भीड़ पथराव कर रही है, मजहबी नारे लगा रही है। वीडियो में जो भीड़ दिख रही है उसमें कम उम्र के लोग भी दिख रहे हैं। इन कट्टरपंथियों को काबू करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले दागने पड़े। पुलिस ने पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया है। सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं ताकि उपद्रवियों की पहचान की जा सके। ड्रोन के माध्यम से इस इलाके में नजरदारी किया जा रहा है। अभी तक 7 लोगों को पुलिस की तरफ से गिरफ्तार किया गया है।
वहीं पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी सत्ता संभालते ही बड़े बड़े और कड़े फैसले लेते हुए दिखाई दिए। सड़क पर नमाज बंद करने के बाद अब शुभेंदु अधिकारी के रडार पर अवैध मदरसे हैं, जिन पर जल्द ही शुभेंदु सरकार का हंटर भी चलना तय माना जा रहा है। यहीं आप बंगाल में शुभेंदु अधिकारी का रूल ऑफ लॉ है, यानी कि धर्म के हिसाब से सहूलियत नहीं, नियम सबके लिए बराबर है। तुष्टीकरण की घुट्टी एकदम बंद है, न सड़क पर नमाज होगी, न लाउडस्पीकर का शोर होगा और न ही अवैध मदरसे चलने दिए जाएंगे। शुभेंदु सरकार अब जल्द ही गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का चैप्टर पूरी तरह से क्लोज करने जा रही है, यानी बंगाल में चल रहे अवैध मदरसों पर अब ताले लटकने वाले हैं। खबर तो ये है कि जल्द ही शुभेंदु सरकार इसको लेकर अधिसूचना जारी कर देगी। कैबिनेट स्तर पर अवैध मदरसों के खिलाफ एक्शन को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। जल्द ही राज्य में बिना मान्यता वाले या अवैध रूप से चल रहे मदरसों के खिलाफ ऑपरेशन सफाई चलाया जा सकता है। बंगाल में 15 साल के बाद टीएमसी सरकार सत्ता से बेदखल हुई और इस हार के साइड इफेक्ट अब टीएमसी में साफ तौर पर दिखने लगे हैं। अटकलें ये लगाई जा रही है कि पार्टी के कई नेता ममता बनर्जी का साथ छोड़ सकते हैं। पार्टी के अंदर मची ऐसी हलचल के बीच ममता बनर्जी ने भी अपने नेताओं को दो टूक कह दिया। जो पार्टी को छोड़ना चाहते हैं, दूसरी पार्टी में जाना चाहते हैं, वो पूरी तरह से आजाद है। दरअसल हार के बाद कोलकाता में ममता बनर्जी ने पार्टी के नेताओं के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने कहा कि वो किसी को जबरदस्ती रोक कर रखने में यकीन नहीं करती हैं। बैठक में पार्टी के महासचिव अभिषेक बनर्जी भी मौजूद थे। जी का निर्देश मिला है कि एकदम हम लोग सब एक हैं, इकट्ठे हैं और ये लड़ाई जारी रहे। उधर हार से टीएमसी के अंदर मचे हाहाकार पर बीजेपी का कहना है कि टीएमसी का खेल अब खत्म हो चुका है। अरे उनको पूछने दीजिए, जो करना है करने दीजिए, गेम खत्म हो गया। बंगाल में सत्ता परिवर्तन तो हो गया, लेकिन सियासी घमासान अभी थमने का नाम नहीं ले रहा। जेल में बंद समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान के साथ साल पुराने विवादित बयान मामले में अब देखिए कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया है। रामपुर कोर्ट ने आजम खान को 2 साल की सजा के साथ साथ जुर्माना भी लगाया है। ये मामला 2019 में चुनाव प्रचार के दौरान का है, जहां आजम खान ने प्रचार के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। ये कलेक्टर से मत डरियो, ये तनखैया है, तनखैयों से नहीं डरते हैं। जिसके बाद इस मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट 7 साल के बाद आजम खान को दोषी ठहराती हुई नजर आई। कोर्ट ने आजम खान को दोषी मानते हुए 2 साल की सजा सुनाई। 2 वर्ष का साधारण कारावास और 5-5 हजार रुपए जुर्माना और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन करने पर 125 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अंतर्गत भी 2 वर्ष का साधारण कारावास और 5,000 रुपए का जुर्माना सुनाया है। फिलहाल आजम खान रामपुर जेल में बंद है, लेकिन एक और मामले में सजा ने उनकी मुसीबतों को बढ़ा दिया है। नीदरलैंड के दौरे पर पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया गया और इस दौरान प्रधानमंत्री प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते नजर आए। साथ ही पूरी दुनिया को आने वाली ग्लोबल चुनौतियों को लेकर भी आगाह किया। पीएम ने कहा कि ये दशक आपदाओं का दशक है, हमें सावधान रहना होगा। अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी। साथ ही पीएम मोदी इन चुनौतियों से बचने और काम करने की भी बात कहते नजर आए। इस दौरान नीदरलैंड में प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए भव्य तैयारियां की गई। इतना प्यार, इतना उत्साह, सच कहूं कुछ देर के लिए मैं भूल ही गया था कि मैं नीदरलैंड में हूं। ऐसे लग रहा है जैसे भारत में ही कहीं कोई फेस्टिवल चल रहा है। नीदरलैंड में प्रधानमंत्री ने दुनिया के वैश्विक चुनौतियों के साथ साथ भारतीयों को भी यहां पर संबोधित किया। देखिए, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में प्रशासन का बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। दाल मंडी में मौजूद अब 6 मस्जिदों के पास 360 घंटे का वक्त ही बचा है। ऐसे में वो डेडलाइन खत्म होते ही उन मस्जिदों पर बुलडोजर भी चलना शुरू हो जाएगा। मिर्जा करीमुल्लाह बेग मस्जिद, संगमरमर वाली मस्जिद, अली रजा खान मस्जिद, निस्तारन मस्जिद, रंगीले शाह मस्जिद और लंगड़े हाफिज मस्जिद है।
ये वो 6 मस्जिदें हैं जिनके पास 31 मई तक का वक्त है। इसके बाद योगी सरकार का बुलडोजर गरजना शुरू हो जाएगा। डेडलाइन है जब सभी मकानों के साथ उन 6 मस्जिदों को भी पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया जाएगा। और इसको लेकर जो नाराजगी, जो गुस्सा और जो विरोध यहाँ देखने को मिल रहा था, फिलहाल उसका तोड़ भी प्रशासन ने निकाल लिया है। PWD ने मुस्लिम पक्ष के सामने इन मस्जिदों को हटाने के लिए 2 ऑप्शन भी दिए, जिसके तहत अगर वक्फ बोर्ड अपनी समाज क्षेत्रफल वाली जमीन देता है तो सरकार वहां मस्जिद निर्माण का पूरा खर्च उठाएगी। वहीं अगर कोई सरकारी जमीन चिन्हित की जाती है तो प्रशासन उसी साइज की नई मस्जिद खुद बनवा कर देगा। दाल मंडी में चौड़ीकरण के लिए लगातार बुलडोजर और हथौड़ा चल रहा है। अब तक 107 मकानों को तोड़ा जा चुका है। अभी भी 80 प्रॉपर्टियां बाकी हैं, जिनमें 6 मस्जिद भी शामिल है और 31 मई के बाद इनका भी नंबर आएगा। बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां पर आतंकवाद की जड़ें खोदने का काम लगातार जारी है। देखिए, ताकि आतंकी संगठन जो है यहाँ पर नई भर्तियां नहीं कर पाए और साथ ही साथ अपना जो पूरा का पूरा नेटवर्क बनाया है उसको और आगे ना बढ़ा पाए। इसी कड़ी में सोपोर में सुरक्षा बलों ने 15 से ज्यादा ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया और UAPA से जुड़े एक मामले को लेकर एक्शन में दिखाई दिए। दरअसल इस रणनीति का उद्देश्य था आतंकवाद के लिए होने वाली फंडिंग को रोकना, आतंकवादी तंत्र को बाधित करना और लोगों को गैर कानूनी तथा राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने से रोकना। तलाशी के पीछे एक आरोपी माजिद अहमद सूफी भी था, जिसे बिसाती के नाम से जाना जाता है। जांच से पता चला है कि आरोपी इस समय पाकिस्तान POK से एक आतंक हैंडलर के तौर पर काम कर रहा है। पुलिस की टीमों ने जामिया कदीम, नसीमबाग, क्रोगशिवन, तारजू, अमरगढ़, वारपोरा, बोमाई, बोईटुंग और सोपोर जैसे 15 ठिकानों पर एक साथ कार्रवाई की। जमाते इस्लामी जैसे प्रतिबंधित संगठन के खिलाफ चलाए गए अभियान से आतंकियों के साथ ही उनके OGW में भी हड़कंप मचा हुआ है। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। बात पते की ब्रॉट यू बाय RP और का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा RP और मसाला।